Hello everyone, my name is Swati Sinha and in this video I will explain you about human respiratory system. ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं और कैसे ह्यूमन का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे फर्स्ट आता है नॉस्ट्रिल्स, सेकंड आता है नेसल पैसेज, थर्ड इज़ फेरिंग्स, फोर्थ लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है एल्वोली के बाद आता है रिब्स और रिब्स के बाद आता है लंग्स एंड डायफ्राम। तो ये थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं वो। अब वन बाय वन हमें सबके बारे में देखना है। तो फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल्स से क्या होता है, एयर टेकन होती है, आपकी जितनी भी एयर है ये हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अपनी बॉडी में एंटर करते हैं। एयर एंटर इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ये लाइन होती है फाइन हेयर से। दिस इज लाइंड बाय फाइन हेयर और साथ ही साथ इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, म्यूकस भी प्रेजेंट होगा। म्यूकस और ये म्यूकस क्या करता है, ये हेल्प करता है जो एयर एंटर हो गई है उसको फिल्टर करने में, हेल्प्स इन फिल्टरिंग द एयर, एयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है नेसल पैसेज। अब ये जो नेसल पैसेज होता है ये नॉस्ट्रिल्स के अंदर की तरफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, हम यहाँ देख भी सकते हैं। नोज हो गए, नॉस्ट्रिल्स के बाद में ये कहलाता है नेसल पैसेज और ये नेसल पैसेज एयर को आगे लेकर जाता है। एयर जितनी भी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर होती है वो नेसल पैसेज के थ्रू फर्दर आगे पहुँचती है। इसके बाद नेक्स्ट इज फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स नेसल चैम्बर, जितना भी नेसल चैम्बर होता है, फेरिंग्स नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में और फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में, ओपन इनटू लैरिंग्स और ये लैरिंग्स ही ये कहलाता है, वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, ये इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ये लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ये नेक रीजन में लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन नेक रीजन, ये नेक रीजन में लोकेटेड होता है। साथ ही साथ लैरिंग्स ट्रैकिया के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये साउंड को भी प्रोड्यूस करता है, हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये लैरिंग्स है, नोस्ट्रिल्स हो गया, नेसल पैसेज हो गया, उसके बाद ये फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स प्रेजेंट है। ये ट्रैकिया है, पूरा पाथवे है, ट्रैकिया कहलाता है ये, ठीक है। इसके ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है और ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड में, सामने की तरफ हम इसको देख सकते हैं, तो ये लैरिंग्स में दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया को ही कहा जाता है विंड पाइप। दिस इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप भी कहा जाता है ट्रैकिया को। और ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है ये एयर को पास करने का काम करता है। फेरिंग्स से ट्रैकिया एयर पास होकर नीचे ब्रोंकाई तक जाती है। तो ट्रैकिया क्या होता है आपका, ये इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, दीज आर इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जो एयर होती है ये इनकम्प्लीट इसलिए होते हैं, अगर एयर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये ट्रैकिया के इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं जो कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं और ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने का काम करते हैं, ताकि अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो ये कोलैप्स नहीं करते। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई होता है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, दीज बोथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बाद एयर एंटर करते हैं ब्रोंकाई में और ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है टू स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में, टू स्मॉलर ट्यूब्स और ये ट्यूब्स कहलाती है ब्रोंकाई। ये थोरेटिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा और ये फर्दर एक्सटेंड होकर लंग्स में एंटर करता है, एक्सटेंड होकर
into each lungs. Next is bronchioles. नेक्स्ट आता है हमारा ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई जो है ये सब डिवीज़न होता है। ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स और ये ट्यूब्स कहलाती हैं ब्रोंकियोल्स। ये दोनों लंग्स में एंटर करती है ब्रोंकाई। फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में आप देख सकते हैं ये फर्दर स्मॉल ट्यूब्स में सब डिवाइड हो जाती हैं और ये सब डिवाइड होकर एंटर करती हैं एल्वोली में। ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट होती हैं एल्वोली में, टर्मिनेट्स इनटू एल्वोली। एल्वोली में टर्मिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज एल्वोली। एल्वोली क्या होती है? बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एल्वोली इज बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर लोकेटेड होती है इनसाइड दी लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगी, जो एयर का एक्सचेंज करने का काम करती है। एल्वोली सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और इसी के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज होने का काम होता है। ठीक है, तो एल्वोली ही ये बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एल्वोली या फिर गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो ये एल्वोली में होगा। और ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस जो होता है वो मैक्सिमम स्प्रेड होकर कवर करता है 80 मीटर स्क्वायर का एरिया, सरफेस एरिया को ये कवर करता है। नेक्स्ट एल्वोली के बाद आते हैं रिब्स। रिब्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर 12 पेयर ऑफ बोन्स। ये 12 पेयर ऑफ बोन्स होते हैं, बोन्स होंगे जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। केज बनाएंगे, केज इन थोरेकिक पार्ट। जितना भी थोरेकिक रीजन होता है उसमें केज बनाने का काम करेंगे, उसके ऊपर कवर करने का काम करते हैं। केज इन थोरेकिक रीजन। केज होता है थोरेकिक रीजन में प्रेजेंट होता है। रिब्स के बाद ये जो रिब्स होती है इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है, रिब्स के अंदर हार्ट भी बहुत सेफली प्लेस्ड होता है और रिब्स से कुछ मसल्स अटैच होती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती है और ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स प्राइमरी ऑर्गन है जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है और ये दो होते हैं विच आर लोकेटेड इन द थोरेकिक पार्ट और ये रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरी ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ये दोनों तरफ रिब्स के दोनों तरफ, हार्ट के दोनों तरफ लोकेटेड होगा, बोथ साइड ऑफ हार्ट। और यहीं पर ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है और ये एनक्लोज होते हैं एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में जिसको कहा जाता है प्ल्यूरा। प्ल्यूरा प्रोटेक्शन का काम करती है, जो एक कवरिंग होती है लंग्स के ऊपर। इसके बाद लास्ट इज डायफ्राम। लास्ट डायफ्राम होता है, ये मस्कुलर पार्टीशन होता है थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में। मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन और थोरेक्स के बीच में मस्कुलर पार्टीशन होता है और जैसे ही इनहेलेशन होता है वैसे ही फ्लैट हो जाता है और चेस्ट को इंक्रीज करने का काम करता है, चेस्ट कैविटी को, ताकि एयर लंग्स के अंदर सक हो जाए। और उसके बाद जैसे ही एक्सेलेशन होता है तो ये रिलीज हो जाता है।